नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं आरजे न्यूज 24। बहुत बहुत स्वागत है सोशल मीडिया पर आपका। मैं आरजे इरशाद, मेरे साथ कैमरामैन वकील और साबिर, तलहा, जयराम, नीरज प्रसाद, ये सब के सब हमारी जो यात्रा है वो पंचायत चुनाव यात्रा इस वक्त कहीं ना कहीं चुरौत प्रखंड में है। अभी अभी हमारी बात बीडीओ साहब से हुई है। बीडीओ साहब से हमने जानने की कोशिश की है कि आखिरकार यहाँ का जो पंचायत चुनाव है, पंचायत का जो बिगुल बजा है, क्या सिंबल किन्हें और किस वक्त मिलने वाला है। तो बीडीओ साहब जो नीरज कुमार है संभवतः, और उन्होंने कहा कि सिंबल 4:30 से 5 बजे के बीच ही तमाम उम्मीदवार को मिलेगा और तमाम उम्मीदवार को जो छाप है वो 5 बजे के बाद ही मिलेगा। फिर उनसे मेरा ये सवाल था कि इस पंचायत चुनाव में प्रचार प्रसार की क्या व्यवस्था रहेगी। तो उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं एसडीओ साहब से अनुमति लेना होगा, ऑथराइट उनसे ही लेना होगा, वो अथॉरिटी देंगे तभी जाकर के आपको प्रचार प्रसार करवाना है किस प्रकार से। और प्रचार की जो प्रक्रिया होगी वो आज से ही शुरू हो जाएगी, जब सिंबल मिलेगा उसके बाद ही शुरू हो जाएगी। और चुनाव मतगणना होने से मतदान होने से पहले 48 घंटा पहले ही कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं प्रचार यात्रा जो है वो रोकना होगा। वीडियो साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, बात हो रही थी उनसे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। कहाँ से हैं आप? हम लोग सुरसंड से हैं सर। सुरसंड से हैं। किस लिए आए हैं? बस यहीं पर आए हैं, कैंडिडेट के साथ आए हैं। आज नवरात्रि है, चुनाव चिन्ह निकलेगा आज हम लोगों का। इस बार कोरोना महामारी के बाद लग रहा था समय पर चुनाव हुआ नहीं, और उसके बाद लग रहा था कि चुनाव शायद टल जाएगा। क्या लग रहा था कि इस बार चुनाव होगा या नहीं हुआ होगा, और फिर हो गया, तो माहौल कैसा है? जी जी, जनता भी आस में बैठी हुई है कि कोई प्रतिनिधि ऐसा आए जो हम लोग वोट उसको दे और हमारे लिए भी अच्छा करे। ताकि पिछले लोकबंदी में तो काफ़ी सारे लोग सपोर्ट भी किए थे, और इस लोकबंदी में आप आगे देखिए कि जनता क्या डिमांड कर रही है, किसको आगे बढ़ा रही है। तो जनता। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम सर रॉकी राजा हुआ। इनका कहना यह है कि इस बार जो चुनाव हुआ है तमाम लोग इस बात की आस में हैं, इस बात का कहीं ना कहीं उनके मन में यह है कि नए प्रतिनिधि आए और विकास का काम हो। विकास के बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़ा संकल्प होता है, लेकिन सवाल यह है कि जब प्रतिनिधि जीत के आते हैं तो क्या वाकई कहीं ना कहीं विकास होगा। ये तो बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। कहां से आप? मैं जद्दूपट्टी से हूँ। जद्दूपट्टी से। इतना धीरे काहे बोल रहे हैं? चुनाव की सरगर्मी है और इतना धीरे बोलेंगे? तो यहाँ वार्ड पार्षद में खड़ा है, 6 नंबर वार्ड से। अच्छा, आप वार्ड पार्षद में खड़े हैं, इसीलिए धीरे आवाज निकल रहा है। 6 नंबर वार्ड से खड़े हैं। अच्छा, चुनाव चिन्ह लेने के लिए आए हैं। चुनाव चिन्ह लेने के लिए आए हैं। मतलब इस बार तो हो रहा था कि कोरोना कोरोना कोरोना, बहुत सारी बात हो रही थी, और उसके बाद कोरोना जब चला गया फिर चुनाव हो रहा है, तो चुनाव का भी गर्मी चढ़ गया है। आपका गर्मी लग रहा है थोड़ा सा कम है? नहीं, हम तो उम्मीद का आस और कयास दोनों किए हुए थे कि चुनाव तो 2021 में ही होगा। अच्छा, चुनाव 2021 में होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आप उम्मीद किए हुए थे? आस और कयास, पूरी उम्मीद हमारी थी। आस और कयास। पान खाए हुए ये बनारस वाला है, ये जद्दूपट्टी वाला, ये चुरौत वाला है? चुरौत वाला है। चुरौत वाला है। अच्छा, तो आप जो खड़े हुए हैं अभी वार्ड पार्षद में, तो अभी चुनाव चिन्ह नहीं मिला है। जनता के लिए कौन काम करने वाले, कौन कौन सा काम करेंगे? जो जनता के लिए जो पूर्व में काम किए हैं वो भी खड़े होंगे। अच्छा। और वर्तमान में खड़े हैं। तो दोनों का क्या कहते हैं, जो कंपैरिजन किया जाएगा। अच्छा। जो काम किए होंगे अच्छा तो वो जीतेंगे, जो नहीं काम किए होंगे वो हारेंगे, और नया कैंडिडेट। तो वार्ड पार्षद सब फिर ये सोचेंगे कि नल जल योजना दूसरा आ जाए? नल जल के बारे में तो ऐसा सोच नहीं सकते, जो कि नल जल तो हो चुका है। जहाँ नहीं हुआ है वहाँ तो उम्मीद रखे। तो नए वाले जीतेंगे तो सोचेंगे कि दूसरा नल जल योजना आ जाए? नहीं, ऐसा तो सरकार सोच सकती है कि अब क्या करें नहीं करेंगे, हम तो नहीं। क्योंकि वार्ड पार्षद सबको तो नल जल योजना में ही ना फायदा है। नल जल योजना में तो फायदा है, लेकिन कहीं कहीं घाटा। आ गई बात आ गई। देखिए, ये वार्ड पार्षद कहते हैं नल जल योजना में फायदा है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना जनता, अब हमारे जितने भी स्रोत है वो समझ रहे हैं ना, फायदा है। लेकिन दोबारा नीतीश कुमार जी नल जल योजना लाएंगे तब नहीं नए वार्ड पार्षद को मौका मिलेगा घोटाला करने का। बुरा नहीं मानिएगा, पंचायत यात्रा चल रहा है। कहाँ से आप भाई साहब? सर, परिगम्मा पंचायत से। परिगम्मा पंचायत से। आपके परिगम्मा में मैं गया था इस बार,
और परिक्रमा में भी कुछ हमारी चुनाव यात्रा चली है। क्या लगता है इस बार के पंचायत चुनाव में कैसा माहौल रहेगा? सब सही रहेगा। सब सही रहेगा, सब सही, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है। तो इस बार आपके परिक्रमा पंचायत में परिवर्तन होगा या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही होगा? वो तो बता नहीं सकते हैं अभी। अच्छा, वो नहीं बता सकते। थोड़ा सा रास्ता साइड कर दीजिए, आने जाने। आइए आइए, आप थोड़ा इधर आइए, आप आइए आइए। तो परिक्रमा पंचायत में इस बार क्या होने वाला है? परिक्रमा पंचायत में कुछ ऐसा सीट है जिस पर परिवर्तन होने का उम्मीद है। परिवर्तन होने का उम्मीद है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जी जी। थोड़ा सा साइड हो जाइए। हाँ, और इस बार जो आप कहीं ना कहीं मुद्दा क्या होगा? आप लोग का मुद्दा क्या है? किससे कैसा काम करवाना, क्या करवाना है? सर हम लोग का मुद्दा है, मेन मुद्दा है रोड अच्छा और नाला। अच्छा, रोड और नाला। जी, उस पे कुछ हद तक काम हुआ है, अच्छा कुछ और समस्या है, अच्छा। तो हम लोग का मेन मुद्दा वही रहेगा। इनका मेन मुद्दा है कि रोड बनाना है। जो भी मुखिया जीतेगा, पंचायत समिति जीतेगा तो रोड बनाना है। लेकिन देखना है इनका मुद्दा, इनकी जो सर मतलब जो जनता है, हमारा जनता का जो भी चीज चाहिए उसको पूरा करना है। मुखिया का मतलब होगा कि एक जिम्मेदारी के साथ मुखिया बने। अच्छा। और ऐसा मुखिया नहीं चाहिए जो गांव के लिए भी डुबा दे और अपने आप को भी डूब जाए। कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि दूसरा नल जल योजना ना आए? नहीं, आए लेकिन हिसाब से आए, जनता को परेशान करके ना आए। और हर मुखिया का काम रहेगा कि जनता को अपने अंदर में रखे। जो भी चीज की उसको जरूरत पड़ती है, आप 12 बजे रात में आप उसको हाजिर कीजिए। अच्छा, तो इनका यही कहना है, वकील साहब, कैमरामैन, यही कहना है कि भैया इस बार विकास का मुद्दा होगा। कौन ऐसा बार है जो विकास का मुद्दा नहीं होता जनता है? भी कुहुक रहा है सर कि कोई अच्छा। नेता ऐसा है जो हमारा बात को सुने। अच्छा, लेकिन नेता जनता बात को सुनता नहीं जनता है। कुहुक रहा है तो हाँ। नेता को भी कुहुकाना है। बिल्कुल कुहकेगा ना सर। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दूसरे, अरे वाह, कुर्ती पैजामा पहन के हमारे एक नेता साहब हैं ऐसा। क्या नाम हुआ सर जी आपका? मोहम्मद अशफाक अहमद। मोहम्मद अशफाक अहमद। और अशफाक साहब आरजे न्यूज़ 24, आरजे इरशाद, रेडियो अपन मिथिला ऑनलाइन पेज, तीन जगह से हम लोग इस वक्त हैं और पंचायत चुनाव यात्रा है। अशफाक साहब, क्या होगा इस बार? ये जो होगा तो बात की बात है, लेकिन अभी पूर्व में जो वार्ड सदस्य द्वारा काम कराया गया, जिसमें पूरा का पूरा घोटाला, हमारे पर्सनल नहीं होना नेताजी। सुनिए हमारे पंचायत चरौद उत्तरी में वार्ड नंबर 11 में जो काम कराया गया, और सरकार क्या योजना निकाली थी कि जो काम नहीं कराएगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, ऐसा भी सुनने को आया था। लेकिन बहुत सारे आदमी अशफाक साहब, लेकिन सुनिए, इतना डिटेल्स में नहीं जाइए। मेरा ये कहना है कि मतलब जो योजना था उसमें कुछ भी नहीं काम कराया गया। अभी नल जल बंद है, 2 दिन नल जल चला, उसके बाद बंद है। नाला भी वैसा ही। कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि नल है लेकिन जल नहीं है। सबसे अगर खराब काम हुआ है तो पंचायत चरौद उत्तरी में 11 नंबर वार्ड। हाँ, तो ये अशफाक साहब का यही कहना है कि नल है, जल नहीं है। ये अशफाक साहब को ओपिनियन है, मेरा नहीं है। हाँ, क्या नाम है भाई? नाम हुआ सर मेरा उमाशंकर प्रसाद। अच्छा, उमाशंकर, थोड़ा सा जगह भी जाने का रहने दीजिए भाई साहब, आने जाने वाले का रास्ता नहीं रोकिए जी। सर हम परिक्रमा पंचायत से हैं। अच्छा जी, परिक्रमा पंचायत से। नाम क्या है? नाम है उमाशंकर प्रसाद। अच्छा, उमाशंकर जी, क्या मुद्दा है आपका? विकास का मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं। डेवलप होना चाहिए विकास और अच्छा। पंचायत का यही मुद्दा है। विकास होना चाहिए पंचायत का। विकास विकास विकास, इतना विकास होता है कि विकास ही नहीं होता है, उस पर क्या कहेंगे? सर विकास हुआ है मेरे यहाँ। आप 10 साल पीछे चले जाइए तो विकास नाम का चीज नहीं था, लेकिन पहले से काफी विकास परिक्रमा में हुआ है। अच्छा, पहले से परिक्रमा पंचायत में विकास हुआ है, ये वहाँ के निवासी कह रहे हैं। देखना है और भी विकास की गंगा बहती है या फिर सीधी गंगा बहती है या टेढ़ी गंगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप कहाँ से हैं? जद्दूपट्टी पंचायत जी, मेरा नाम है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी है, क्या कहना चाहेंगे पंचायत चुनाव को लेकर के? क्या कहेंगे, गरीब को तो मार दिया, अच्छा, कोरोना फैला दिया। तो कोरोना कौन फैलाया? ऐसा कोरोना बीमारी ना है। हाँ हाँ, तो बीमारी है तो गरीबों को मार दिया ना। गरीबों तो भूखे मर रहा है अभी। अच्छा, तो भूखा मर रहा है तो आप इस सरकार नल जल गाड़ दिया। अच्छा, और नल जल में पानी नहीं चलता है। नल जल में पानी नहीं चलता? पानी नहीं चलता है
अच्छा, बिजली बिल में हाँ एक बार फिर से नल जल वही बात आ गई। ये भी साहब साकिर साहब भी यही कह रहे हैं कि नल है जल नहीं है। जल कब आएगा ये तो आने वाला वक्त बिजली बताएगा। में देखिए 3-3 को घोटाला है। बिजली में एक आदमी का 3 को बिल चलता है, अच्छा, एगो तो दराइए नहीं सकता है, 3-3 को नाम है। तो ये बात किसको कह रहे हैं आप अपने पंचायत वाले की दूसरे वाले को? पंचायत वाले कहे जो नल गाड़ा अच्छा। वो बोला कि नहीं गाड़िएगा दूरा पर तो कोई चीज में नाम नहीं देंगे, तो तुमको गाड़ना पड़ेगा। अच्छा ऐसे बोला है। हाँ अच्छा एक बात बताइए, आप लोग सारे जितने लोग हैं वो प्रतिनिधि को ही कटघरे में डाल रहे हैं, आप लोग की भी तो कमी है। सवाल पूछते हैं आप लोग नेता से, पूछते हैं, कहते हैं हम गरीब आदमी है, नहीं सकेंगे हम लेने देने में, तो कहता नहीं गाड़िएगा तो कुछ में नहीं हिस्सा, नाम सब कट जाएगा, सब नाम कट जाएगा, कोई चीज अच्छा। में मिलेगा नहीं आपको। अच्छा थोड़ा कोई साइड हो फंक्शन। जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। वार्ड सदस्य गया था नल गाड़ने, हम कल नहीं गाड़ो, हम कहाँ से सकेंगे, कहाँ से देंगे, तब नल जल चलता नहीं है। जी अरे दिखाते हैं तो कहता है बोलो मत, बोलो मत, बोलना नहीं। जी हम आपसे आधा घंटे के बाद बात करें। जी तो फिलहाल तमाम लोगों का यही कहना है। कहीं ना कहीं आप आए दिन सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि नल जल योजना, बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल के आती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े, उनका भी यही मुद्दा है कि विकास 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 विकास, इतना विकास कि विकास मानो जैसे सो गया हो। अब देखना है इतना विकास विकास करने के बाद अब हर पंचायत में विकास होता है या नहीं, ये तो बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। बहुत सारे लोग हैं, सब लोगों का अगर ओपिनियन लेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा, लेकिन अपनी पंचायत चुनाव यात्रा में हम लोग ऐसे ही प्रत्येक गांव में प्रत्येक मुखिया, प्रत्येक सरपंच के उम्मीदवार या तमाम लोगों से इस तरह के इंटरव्यू लेंगे और उनका जो बात है वो सोशल मीडिया के जरिए जाहिर करेंगे, तमाम लोगों तक फ्लैश करेंगे। और आप लोग आरजे इरशाद रेडियो अपर मिथिला ऑनलाइन पेज और हमारा जो फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल है आरजे न्यूज 24 को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करते रहेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार राम है। अच्छा, ग्राम पंचायत में राज इसको छोड़िए परिक्रमा ना। से हाँ, हूँ। हाँ, हमारे पंचायत वार्ड नंबर 1 में अच्छा, जल नल किसे कहते वो भी पता नहीं है गांव का जनता का। अच्छा, अच्छा, कुछ नहीं जानते हैं कि नल जल क्या है। अच्छा। उसमें अब तक एक पाइप का भी फिटिंग कहीं नहीं हुआ ये है। बात ना आपके मुखिया और सब तक जाएगा, जी सब जी, याद सुन रहे रख हैं, हमारे लीजिए। प्रतिनिधि सब सुन रहे हैं। हाँ ऐसी सुन बात लीजिए। नहीं है। हाँ, सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। अच्छा, हाँ, पूरे वार्ड में नल जल चालू है, लेकिन हमारे वार्ड में कहीं भी नल जल की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, जी मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं। आप भी आ ही जाइए, नेताजी आ ही जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार झा। मनोज कुमार झा जी, हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बोलिए। आप इस वक्त बीडीओ कार्यालय में संभवतः हैं। हाँ। और किस वजह से हैं? क्या आप भी प्रतिनिधि के रूप में हैं या फिर उम्मीदवार के रूप में हैं? क्या हैं, थोड़ा हम बताइए। चरौद पूर्वी से जी। मुखिया उम्मीदवार हैं अच्छा, अच्छा, और 3 चुनाव से हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, अच्छा, विगत जी, अभी देखने को जो मिला हमको, जो मुखिया प्रतिनिधि बन के जो जाते हैं, जी। और एक जो सवाल हम मात्र एक कहेंगे कि किसी को पर्सनल आप नहीं लीजिएगा, अपना ओपिनियन 2 मिनट में रख दीजिए, फिर उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। हमारा काम आज 30 वर्ष से समाज सेवा करने का काम किए हैं और समाज के प्रति मेरा स्नेह श्रद्धा रहता है और जनता के जो मांग है उस अनुरूप जो जीते हुए मुखिया प्रतिनिधि थे वो काम नहीं किए। जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, इंदिरा आवास हुआ और जो सड़क का जो मतलब जो हाल है, जी, वो काम नहीं हुआ आपका कहना। आप इस बार उम्मीदवार के रूप में हैं? हाँ निश्चित। अगर हमको आप जनता अगर जो है अगर देते हैं, जीत को हमको मुखिया बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर हम जो है ना जनता को सेवा करेंगे। जी, जनता को सेवा करेंगे। नहीं, ताली नहीं चाहिए। जनता की सेवा करेंगे, नेताजी कह दिए हैं। जीतने के बाद सेवा होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सवाल ये है कि मुखिया जी ने कैमरा के सामने कहा है कि भैया जो काम नहीं हो वो काम हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।
बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बात करने के लिए। आप लोग भी कुछ बात करेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरपंच साहब वर्तमान में है या उत्तरी से? चरौद वर्तमान में भी जाए। अभी मैं जिस शख्स के साथ हाजिर हूं और जिसे आप कैमरा पर देख रहे हैं वो वर्तमान में भी सरपंच रह चुके हैं। नाम क्या है आपका? कमल किशोर पाठक, हमारी पत्नी सरपंच है। इनकी पत्नी, इनका नाम है कमल किशोर पाठक जी। इनकी पत्नी है कहीं ना कहीं पंचायत की सरपंच रह चुकी हैं। अब तो उससे पहले ये थे, पहले श्रीमान, उसके बाद श्रीमती थी। अब फिर देखना है कि श्रीमती या फिर श्रीमान। नहीं, वो श्रीमती हैं इस बार। श्रीमती ही है इस बार। तो मुद्दा क्या है आखिरकार? आप यहाँ की जनता को, जो आरजे न्यूज 24, आरजे इरशाद और रेडियो अपन मिथिला ऑनलाइन पेज देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा होगा आप हमारे पंचायत की जनता से ही जान लें कि वो मुझे 10 साल से क्यों रखे हुए हैं, और इस बार भी मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मैंने उनकी सेवा की है तो अगली बार, इस बार भी वो रखेंगे ही, जैसा हमारा उम्मीद है। आपकी उत्तरी पंचायत में जरूर हमारी टीम पहुंचेगी। आपने एक ही लाइन में कह दिया है कि अच्छा होगा तो हमारे पंचायत में आप आकर के हमारी जनता से पूछ लें। बहुत धन्यवाद। एक ही लाइन में ये है अनुभव, ये अनुभव का कहीं ना कहीं फायदा उठाएं। एक लाइन में बहुत सारी बात बोले। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सुकेश्वर मंडल है जी। ग्राम पंचायत बड़ी बेहटा है। बर्री बेहटा से हैं? हाँ, जी। प्रखंड चरौद से है। अच्छा, और उम्मीदवारी किस चीज में दिया है आपने? हमने मुखिया पद की उम्मीदवारी के लिए दिया है आपने, नामांकन करवाया है। आज अपना चुनाव चिन्ह लेने आए हैं सर। उम्मीदवारी तो आपने दिया है। हाँ जी। मुद्दा क्या है सो बताइए एक लाइन में, और किसी को पर्सनल नहीं बोलना है। नहीं, मेरा मुद्दा दो ही है। फर्स्ट मेरा मुद्दा है कि हम अगर जनता हमको मौका देगा तो हम बीडीओ और सीओ साहब के पंचायत में ले जाकर, और सबसे पहला मेरा काम है जो हर गरीबों का बास्केट पर्चा, भूदान, ये जमीन हमने, अगर हमको जनता, गरीब जनता हमको मौका देगा तो पहला मुद्दा रहेगा बड़ी बेटा को, जो हम हर गरीबों का जमीन रहने के लिए देंगे। और जितने भी बिहार सरकार दखल किया हुआ है हम बीडीओ सीओ और थाना प्रभारी के ले जाकर उनको कब्जा करवा के दिलाएंगे, और किसी को ऊपर हम शोषण नहीं होने देंगे। हर वक्त हमने, मुखिया जी बहुत तेवर में है, मुखिया जी बहुत तेवर में है। मुखिया जी ने कह दिया है कि भैया अगर हम जीतेंगे तो सबसे पहले दो बीडीओ साहब से अभी बात कर रहे थे और सीओ साहब को ये ले जाएंगे, जनता की तो बात में करते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत सारा मौका आपको यहाँ नहीं देंगे, जरूर आपकी पंचायत में हम आएंगे हमारे। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। ये भी मुखिया के कैंडिडेट है, ये अपना प्रस्ताव यहीं पर चाह रहे थे कि भैया थोड़ा मार लिया जाए, अपना बात मुद्दा यही मार जाए, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत मुस्कुरा रहे हैं। चाचा कहाँ से आप? बड़ी बेहटा से। बड़ी बेटा से। वो मुखिया साहब भी अभी मुखिया के उम्मीदवार हैं, वो भी वहीं से थे। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, हम तो यही इस बार क्या लग रहा है पंचायत में का सब होने वाला है? क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। तो भाई मुखिया तो जीतेगा ना? हाँ, तो जीते आपको 7 गो है। अच्छा, 7 गो में तो 7 गो उम्मीद आप क्या कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अभी हवा आप खा रहे हैं, हवा में बात कर रहे हैं। हवा में बात कर रहे हैं। 7 गो है, कौन जीतेगा चचा को मालूम नहीं है। ये तो सही में कोई मालूम नहीं है, सिर्फ भगवान को ही मालूम है। आप चाहेंगे क्या विकास हो या विकास पुरुष आए? हाँ, विकास हो है। अच्छा, हाँ। विकास का मुद्दा रहेगा। कुल मिलाकर इस पंचायत चुनाव में भी विकास का ही मुद्दा होगा, चाहे वो क्षेत्रीय हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो या असेंबली का चुनाव, लोकसभा का चुनाव हो। तमाम में कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा होता है, लेकिन विकास कहीं मिलता है या नहीं मिलता है ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे। बहरहाल अपनी बात को हम यहीं समाप्त करेंगे। तमाम लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। एक बार फिर से हमारी यात्रा यहीं बनी हुई है, तमाम पंचायत में हम आपके बीच आएंगे और आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। आरजे इरशाद को अनुमति दें। नमस्कार।